बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कम से कम एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप एज फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो एल्कोहल्स कहलाते हैं, जबकि एरोमेटिक कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड होता है फिनोल्स कहलाते हैं। हम ये देखते हैं कि व्हाट आर द एलिफेटिक कंपाउंड्स। ये वो कंपाउंड्स हैं जो कि चेन्स और नॉन एरोमेटिक रिंग्स बनाते हैं, यानी कि इनमें रिंग्स मौजूद तो हो सकती हैं लेकिन उन्हें बेंजीन नहीं होना चाहिए। अल्कोहल्स का जनरल फार्मूला ROH है, जहां पर R कोई एल्काइल ग्रुप या साइक्लो एल्काइल ग्रुप हो सकता है। ये फिनोल की एग्जांपल है जहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड है। अल्कोहल्स की एग्जांपल में एक एग्जांपल हमारे पास ओपन चेन अल्कोहल की है, जबकि दूसरी एग्जांपल हमारे पास साइक्लिक अल्कोहल की है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स के नंबर की बेस पर हम अल्कोहल्स को मोनोहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स में डिवाइड कर सकते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स वो अल्कोहल्स हैं जिनमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड होता है, जबकि पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स में दो या दो से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड होते हैं। हमारे पास मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की एक एग्जाम्पल ये है जहाँ पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड है, जबकि पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स में हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं। दिस इज अ डाईहाइड्रिक अल्कोहल क्योंकि दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड हैं, जबकि ये एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है क्योंकि यहाँ पर तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स को फर्दर तीन क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल्स, सेकेंडरी अल्कोहल्स और टर्शियरी अल्कोहल्स। प्राइमरी अल्कोहल्स वो अल्कोहल्स हैं जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच्ड होता है। हम एल्काइल हेलाइड्स के टॉपिक में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बन की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। सेकेंडरी अल्कोहल्स वो अल्कोहल्स हैं जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच्ड होता है, जबकि टर्शियरी अल्कोहल्स वो अल्कोहल्स हैं जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक टर्शियरी कार्बन एटम के साथ अटैच्ड होता है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ प्राइमरी अल्कोहल, जहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक प्राइमरी कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है जो कि फर्दर एक और कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ सेकेंडरी अल्कोहल, जहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक सेकेंडरी कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है जो कि फर्दर दो कार्बन एटम्स के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ टर्शियरी अल्कोहल, जहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक टर्शियरी कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है जो कि फर्दर तीन कार्बन एटम्स के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। कॉमन नेम सिस्टम में अल्कोहल्स को नाम देने के लिए हम उस एल्काइल ग्रुप को मेंशन करते हैं जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच्ड है और उसके बाद वर्ड अल्कोहल ऐड कर देते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच्ड होने वाले एल्काइल ग्रुप का नाम मीथाइल ग्रुप है, इसलिए इस अल्कोहल का नाम हो जाएगा मीथाइल अल्कोहल। इसी तरह से जब इथाइल ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच्ड हो तो हमारे पास अल्कोहल का नाम इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। यहाँ पर एन प्रोपाइल ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच्ड है, इसलिए इस अल्कोहल का नाम एन प्रोपाइल अल्कोहल होगा। इसका नाम टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगा। इस केस में हमारे पास अल्कोहल में एक बेंजीन रिंग मौजूद है। इज इट अ फिनोल? इट इज़ नॉट अ फिनोल, क्योंकि फिनोल के लिए ये ज़रूरी है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड हो। यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक मिथाइलिन ग्रुप के साथ अटैच्ड है जो कि फर्दर एक बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड है, तो हमारे पास इट इज़ एन अल्कोहल। चूंकि ये ग्रुप बेंजाइल ग्रुप कहलाता है, इसलिए इसका नाम है बेंजाइल अल्कोहल। आईयूपैक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में तीन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम अल्कोहल्स को नेम दे सकते हैं। पहला है सिलेक्शन एंड नेमिंग ऑफ पेरेंट कंपाउंड। इसके लिए हमारे पास पहला स्टेप है सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट चेन। इसके लिए हम कार्बन एटम्स की वो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच्ड हो। अगर आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप है तो कोरेस्पॉन्डिंग एल्केन के ई को रिप्लेस किया जाएगा ओल से। वो ग्रुप्स जो कि प्रेफरेंस ऑर्डर में अल्कोहल से पहले आते हैं, अगर कंपाउंड में प्रेजेंट हों तो पेरेंट कंपाउंड चेंज हो जाएगा और हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर होगा जिसे हम हाइड्रोक्सी के तौर पे मेंशन करेंगे।
सेकेंड स्टेप है नंबरिंग द चेन। नंबरिंग करते हुए हम उस एंड से स्टार्ट करते हैं जो कि हाइड्रॉक्सिल ग्रुप को मिनिमम नंबर दे। अगर आपके पास चेन में हाइड्रॉक्सिल ग्रुप और डबल बॉन्ड इकट्ठे प्रेजेंट हैं और अगर वो सेम पोजीशन पर प्रेजेंट हैं तो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप को प्रेफर किया जाएगा और नंबरिंग करते हुए हाइड्रॉक्सिल ग्रुप को लो नंबर दिया जाएगा। थर्ड स्टेप है नेमिंग द एल्कोहल। अगर आपके पास मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स हैं तो वो एल्कोहल्स जिनमें 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन एटम प्रेजेंट हैं उनमें हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की पोजीशन को भी मेंशन किया जाएगा। उसके बाद जनरल पैटर्न्स आते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल और अनसैचुरेटेड एल्कोहल को नेम देने के। अब हम एग्जाम्पल्स को यूज़ करते हुए आईयूपैक रूल्स को अप्लाई करते हैं। पहला रूल है सिलेक्शन एंड नेमिंग ऑफ पेरेंट कंपाउंड, जिसमें पहला स्टेप था सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन विच इज़ द पेरेंट चेन। आप बेटा यहाँ पर कंसीडर कीजिए दिस कंपाउंड जिसमें एल्काइल ग्रुप में देयर आर 5 कार्बन एटम्स एंड हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड हियर। इसमें अगर हम लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करें तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज आती हैं। हम चेन को ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये सिलेक्शन करेक्ट नहीं होगी। इसकी वजह यह है कि although it is the longest chain but hydroxyl group is not attached to it। दूसरी सिलेक्शन ये है कि हम इस तरह से सिलेक्ट कर लें। इस केस में हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन तो नहीं आ रही, लेकिन हाइड्रॉक्सिल ग्रुप चेन के साथ अटैच्ड है। इज देयर एनी अदर पॉसिबिलिटी? देयर इज अनदर वन। Select this one as the longest chain. It is containing 4 carbon atoms like this and hydroxyl group is attached here. तो वो longest chain जिसके साथ hydroxyl group attached है वो ये है। तो आपके पास ये selection longest chain की दुरुस्त होगी। अब हम उन कंपाउंड्स को कंसीडर करेंगे जहाँ पर पेरेंट कंपाउंड एक एल्कोहल है और हम ये देखेंगे कि पेरेंट एल्कोहल का नाम कैसे डिराइव होगा। पेरेंट एल्कोहल का नाम डिराइव करने के लिए कोरेस्पोंडिंग एल्केन के नाम के एंडिंग ई को रिप्लेस किया जाता है ओल से। मिसाल के तौर पे सिंपलेस्ट एल्केन हमारे पास मीथेन है जिसमें एक कार्बन एटम प्रेजेंट है। जब मीथेन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है हाइड्रॉक्सिल ग्रुप से तो ये एक एल्कोहल बन जाती है। इसका नाम कैसे डिराइव होगा? मीथेन के नाम के एंडिंग ई को ओल से रिप्लेस करके। यहाँ पर एक चीज़ नोट कीजिए कि हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की एक ही पोजीशन पॉसिबल है। देन कम्स ईथेन। ईथेन के केस में कोरेस्पोंडिंग एल्कोहल एथेनॉल हो जाएगी। इसके केस में भी हमारे पास हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की पोजीशन एक ही पॉसिबल है, वेदर इट इज अटैच्ड टू दिस कार्बन एटम और टू दिस कार्बन एटम। We will be saying that hydroxyl group is attached to carbon number 1. प्रोपेन से कोरेस्पोंडिंग एल्कोहल के केस में हमारे पास हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की 2 पोजीशंस आ जाती हैं। इट में अटैच एट पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 2। Therefore, the names of these alcohols will be 1 propanol and 2 propanol। एक चीज़ बेटा नोट कीजिए कि प्रोपेनोल और उससे हायर एल्कोहल्स के केस में हमें हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की पोजीशन को मेंशन करना पड़ता है। ब्यूटेन से कोरेस्पोंडिंग एल्कोहल्स के केस में भी हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 1 ब्यूटानोल एंड 2 ब्यूटानोल। और पेंटेन से कोरेस्पोंडिंग एल्कोहल्स के केस में हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 1 पेंटानोल, 2 पेंटानोल एंड 3 पेंटानोल। एरोमेटिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर में हम फंक्शनल ग्रुप के प्रेफरेंस ऑर्डर के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के साथ कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है जो कि प्रेफरेंस ऑर्डर में उससे पहले आता है तो पेरेंट कंपाउंड एक अल्कोहल नहीं होगा, बल्कि वो फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करेगा कि पेरेंट कंपाउंड कौन सा है। इस तरह के कंपाउंड्स में हाइड्रॉक्सिल ग्रुप को एक सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे कंसीडर किया जाएगा जिसे हम हाइड्रॉक्सी के तौर पे मेंशन करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर कार्बोक्सिल ग्रुप और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप किसी कंपाउंड में इकट्ठे हैं तो चूंकि ये ग्रुप प्रेफरेंस ऑर्डर में हाइड्रॉक्सिल ग्रुप से पहले आता है, देयरफॉर दिस कंपाउंड विल बी अ कार्बोक्सिलिक एसिड। एक और चीज़ नोट कीजिए, यहाँ पर कार्बन इज द पार्ट ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप।
इस तरह के केसेस में जहां पर कार्बन फंक्शनल ग्रुप का पार्ट हो, नंबरिंग करते हुए उस कार्बन एटम को जो कि फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है हमेशा नंबर 1 पोजीशन दी जाती है। इट इज नंबर 1 पोजीशन, 2, 3 एंड 4। इस तरह से इस कंपाउंड में चूंकि सेकेंड पोजीशन पर हाइड्रोक्सी एज सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड। इसी तरह से अगर आप एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कंपेयर करें तो प्रेफरेंस ऑर्डर में एल्डिहाइड ग्रुप पहले आता है, इसलिए ये कंपाउंड एक एल्डिहाइड होगा जिसका नाम प्रोपेनल है। इसके साथ थर्ड पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एज सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, देयरफॉर द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल। इन दोनों केसेस में हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप नहीं है। दूसरी चीज आपको ये नोट करनी है जो कि हमने पहले भी डिस्कस की कि जब कभी कार्बन फंक्शनल ग्रुप का पार्ट हो तो आपने उस कार्बन एटम से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जो कि फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है। अगले स्टेप में हमें ये देखना है कि हाउ टू नंबर द चेन। नंबरिंग करते हुए हमने उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप को लोएस्ट नंबर दे। हम पहले वाली एग्जांपल को दोबारा से कंसीडर करते हैं। यहाँ पर हमने इस चेन को एज पेरेंट चेन सेलेक्ट किया था। यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो नंबरिंग को हम यहाँ से स्टार्ट करें विच इज गिविंग नंबर 4 पोजीशन टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, या यहाँ से स्टार्ट करें जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप को नंबर 1 पोजीशन दे रही है। चूंकि हमें नंबरिंग करते हुए हाइड्रोक्सिल ग्रुप को लोएस्ट नंबर देना है, इसलिए ये नंबरिंग करेक्ट होगी। अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड और हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेम पोजीशन पर प्रेजेंट हों तो डबल बॉन्ड को प्रेफर नहीं किया जाएगा बल्कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप को प्रेफर किया जाएगा। मिसाल के तौर पे इस केस में हाइड्रोक्सिल ग्रुप और डबल बॉन्ड सेम पोजीशन पर प्रेजेंट हैं। नंबरिंग को यहाँ से स्टार्ट करने पर हम लोएस्ट पोजीशन डबल बॉन्ड को दे रहे हैं और यहाँ से स्टार्ट करने पर हम लोएस्ट पोजीशन हाइड्रोक्सिल ग्रुप को दे रहे हैं। चूंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप को डबल बॉन्ड पर प्रेफर किया जाएगा, इसलिए ये नंबरिंग करेक्ट है। हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स में जब 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की एक से ज़्यादा पोजीशन पॉसिबल हो सकती हैं, इसलिए हमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन को मेंशन करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे इस कंपाउंड में चूंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप नंबर 1 पोजीशन पर अटैच्ड है, इसलिए इसका नाम 1 प्रोपेनॉल होगा, जबकि यहाँ पर चूंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप नंबर 2 पोजीशन पर है, इसलिए इसका नाम 2 प्रोपेनॉल होगा। एल्कोहल्स को नेम देते हुए मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक और अनसैचुरेटेड एल्कोहल्स के लिए डिफरेंट तरीके हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स को नेम देते हुए हम नंबर ऑफ कार्बन एटम जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच्ड है उसे मेंशन करते हैं हाइफन एंड एल्कानोल। डाईहाइड्रिक के केस में चूंकि 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हैं, इसलिए नंबर ऑफ फर्स्ट कार्बन एटम जो कि जाहिर है कि नंबरिंग के हिसाब से होगा, जैसे 1 पहले आएगा 2 बाद में आएगा, देन द नंबर ऑफ सेकेंड कार्बन एटम विच इज अटैच्ड टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप हाइफन एंड एल्केन डाइओल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स के केस में 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से पहले कार्बन एटम का मेंशन, दूसरे का, तीसरे का। एक चीज बेटा नोट कीजिएगा, दरमियान में हमारे पास कॉमा आता है, देन हाइफन एल्केन ट्राइओल। अनसैचुरेटेड एल्कोहल्स के केस में हमें पहले उस कार्बन एटम को मेंशन करना पड़ता है जो कि डबल बॉन्ड बना रहा है। डबल बॉन्ड चूंकि 2 कार्बन एटम्स के दरमियान में होता है, इसलिए हम लो वाला नंबर लेंगे, हाइफन एल्केन हाइफन देन द नंबर ऑफ कार्बन एटम विच इज अटैच्ड टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप हाइफन एंड वर्ड ओल। अब हम पहले पढ़े हुए रूल्स की मदद से कुछ एल्कोहल्स को नाम देते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स जिनमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड होता है, उसकी पहली एग्जांपल ये है। इसमें पेरेंट कंपाउंड में 3 कार्बन एटम्स मौजूद हैं, इसलिए ये प्रोपेनॉल है। नंबर 2 पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए 2 मिथाइल एंड द पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज 1, देयरफॉर 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल। इसी तरह से यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन एटम्स आते हैं। आप बेटा ये नोट कीजिए कि यू कैन टेक दिस वन एज द लॉन्गेस्ट चेन। यहाँ पर नंबर 3 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप नंबर 2 पोजीशन पर अटैच्ड है।
पेरेंट अल्कोहल में 4 कार्बन एटम्स हैं, इसलिए नाम हो जाएगा 3-methyl 2-butanol। डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स में हमारे पास 2 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर बेटा ये नोट कीजिए कि 2 कार्बन एटम वाली अल्कोहल से ऑनवर्ड्स हमारे पास चूंकि हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की डिफरेंट पोजीशंस पॉसिबल होती हैं, इसलिए हमें उनकी पोजीशंस को मेंशन करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे 2 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप कार्बन नंबर 1 पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं और कार्बन नंबर 1 और 2 पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इस तरह से इस कंपाउंड का नाम 1,1 ईथेन डाइओल होगा, जबकि इसका नाम 1,2 ईथेन डाइओल होगा। इसी तरह से इस कंपाउंड में 1 और 3rd पोजीशन पर 2 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच्ड हैं, जबकि यहाँ पर नंबर 1 और 2 पोजीशन पर 2 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच्ड हैं, इसलिए इसका नाम 1,3 प्रोपेन डाइओल होगा, जबकि इसका नाम 1,2 प्रोपेन डाइओल होगा। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स में 3 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, हमें इनकी पोजीशन को मेंशन करना पड़ता है। 3 कार्बन एटम्स वाली अल्कोहल जिसमें 3 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 पोजीशन पर इसका नाम हो जाएगा 1,2,3 प्रोपेन ट्राइओल। इसी तरह से इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 1,2,3 ब्यूटेन ट्राइओल। अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स के केस में अगर डबल बॉन्ड और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप सेम पोजीशन पर हों तो प्रेफरेंस हाइड्रॉक्सिल ग्रुप को दी जाएगी। अदरवाइज अगर इसको नंबर 1 पोजीशन नहीं भी मिल रही हाइड्रॉक्सिल ग्रुप को तो इट्स ओके, क्योंकि अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें तो इसकी पोजीशन नंबर 3 बनती है। चूंकि हमें इसको लो पोजीशन देनी है, इसलिए हम इसको नंबरिंग को यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर बाय चांस डबल बॉन्ड को भी लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन मिल गई। तो इस तरह से इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 1 ब्यूटेन विच इज शोइंग 4 कार्बन एटम। N शो कर रहा है, ये En से N जो शो कर रहा है डबल बॉन्ड। एट नंबर 2 पोजीशन हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट, देयरफॉर 2-ol। इस तरह से इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 1 ब्यूटेन 2-ol और इसका नाम हो जाएगा 3 ब्यूटेन 1-ol। आखिर में आपकी किताब से कुछ क्वेश्चंस। स्किल्ड एक्टिविटीज़ में आपको हर कंपाउंड का एक नाम देना है और ये पहचानना है कि इनमें प्राइमरी अल्कोहल कौन सी है, टर्शियरी अल्कोहल कौन सी है, फिनोल कौन सी है और ईथर कौन सा है। और कुछ क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए, इन्हें सॉल्व कीजिएगा। गुड लक।